और जैसे ही हिरण्याकशिपु आया माताओं, इसने देखा भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है, इसने प्रहलाद जी का स्पर्श नहीं किया। एक जोर से मुष्टिका का प्रहर पृथ्वी पर किया, जोर का शब्द हुआ है और सब स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। हिरण्याकशिपु ने कहा, संडमर्क गुरुपुत्रो, मेरे पीछे षड्यंत्र किया जा रहा था, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था। संडमर्क कांपने लग गए, महाराज क्षमा करना, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो इसको प्रहलाद को रोकने के लिए आए थे, पर महाराज हमने जैसे इसको छुआ हमें न जाने क्या हो गया, अपनी सुध बुध खो गए और इसी के साथ में झूमकर हम भी गाने लग गए। मंत्री और दूत भी कांपने लग गए, महाराज हमारी कोई गलती नहीं, प्रहलाद को छुआ और न जाने हमको क्या हो गया। हिरण्याकशिपु ने कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं जरा इसको ही देख लूं जिसने मेरे घर में जन्म ले रखा है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु से मिला हुआ है। प्रहलाद का हाथ पकड़ा लेकर के महल में आए हैं महाराज। ऐसी कथा आती है, पर्वतों से गिराया गया तो गोविंद ने दोनों हाथ पसार लिए और हवा में झूलने लग गए प्रहलाद जी, लेकिन एक खरोंच तक नहीं लगी। विषैले सर्पों के बीच में रखवाया गया तो सर्प विषहीन हो गए। हाथी को शराब पिलाई मदिरा, हाथी के पैर से कुचलवाना चाहा, हाथी ने भी आंखों में प्रेम देखा प्रहलाद के तो सूंड से उठा करके पीठ पर चढ़ा दिया। ऐसी कथा आती है, हिरण्याकशिपु की बहन होलिका, उसे ब्रह्मा जी से वरदान था, उसे एक कि अग्नि से तुझे कोई भय नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कोई चुन्नी इसको दी, चुनरी, इसको ओढ़ करके रखेगी तो अग्नि का तेरे ऊपर कोई भय नहीं होगा। इसने कहा, भैया मैं इसको चिता पर अपनी गोद में लेकर के बैठूंगी, ये जल जाएगा, तेरा शत्रु समाप्त हो जाएगा। एक चिता बनाई गई, प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद पर बिठाया, गोविंद ने वहीं से अपनी कृपा करनी प्रारंभ करी और जोर से हवा चली है महाराज। इस होलिका की चुनरी कहीं उड़ गई और आग लगी थी चिता में, ये होलिका जल गई, प्रहलाद जी सुरक्षित बच गए। हिरण्याकशिपु ने सोचा ये तो बचता ही जा रहा है, ये मेरे शत्रु ने कोई इसके ऊपर इसको कोई जादू टोना सिखा रखा है, इससे कैसे इसे मारूं, कैसे कैसे बदला लूं। एक दिन सभा में बैठे हुए हिरण्याकशिपु ने कहा, तू किसके बल पर इतराता है, कहां है तेरा वो ईश्वर। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा वो भगवान तो हर जगह है, मुझे आप में भी वो भगवान दिखाई देता है पिताजी, मुझे आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी वो ईश्वर दिखाई देता है, कण कण में ईश्वर दिखाई देता है पिताजी, मुझे तो हर जगह वही दिखाई देता है। न जाने आपने कौन सा चश्मा पहन रखा है जो आप उसको नहीं पहचान पाते, नहीं तो वो हर जगह है पिताजी। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में सब में राम समाया, कर लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं है पराया। पिताजी आप अपने हृदय में उनके लिए प्रेम तो लाओ, तुम्हें हर जगह वो परमात्मा दिखाई देगा, मुझे तो आप में भी दिखाई देता, आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी, और सामने जो ये खंबा है इसमें भी वो परमात्मा दिखाई देता है। हिरण्याकशिपु ने कहा, इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? बोले हाँ पिताजी। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? बोले पिताजी मैं नहीं जान पा रहा आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे इस खंबे में भी वो परमात्मा दिखाई देता है। और जब इतना प्रहलाद ने कहा, हिरण्याकशिपु को आया क्रोध, क्या सच कहता है इस खंबे में तेरा परमात्मा है? बोले हाँ पिताजी।
बोले सच बोल रहा है? बोले हाँ पिताजी। और एक मुष्टिका का प्रहार खंबे में किया है महाराज कि वो खंबा फटा है, और फटते ही वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान जब वहां से प्रकट हुए, खंबा फटा है, ये हिरण्याकशिपु स्तब्ध हो गया। ये है क्या? ये सिंह है, ये नर है। ये नर है कि ये सिंह है? ये नरसिंह है? ये है क्या? ये पशु है कि मनुष्य है, कि मनुष्य है कि पशु है? समझ नहीं पा रहे थे। एकाएक हिरण्याकशिपु को होश आया, इसने तलवार निकालनी चाहिए, हिरण्याकशिपु को मारना चाहा। भगवान ने इसके हाथ को पकड़ा, इसकी तलवार नीचे गिर गई, इसको घसीट करके ले आए, बीच देहली पर अपनी जांग को उठाया, जांग पर इसको रख दिया। हिरण्याकशिपु ने कहा क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें मारने की चेष्टा कर रहा हूं, मारने का प्रयत्न कर रहा हूं। बोले नहीं मार पाओगे, प्रयत्न ही करोगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार पाऊंगा तुम्हें? बोले मैंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, वरदान लिया है। बोले क्या वरदान लिया है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा अच्छा देख कहां घसीट करके लाया हूं तुझे, बिल्कुल बीच देहली पर रखा है। अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते? बोले अब क्या हुआ? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले तेरे लिए तो अपनी जांग को ऊपर उठाया, इस पर रखकर तुझे मारूंगा। हिरण्याकशिपु ने कहा फिर भी मुझे नहीं मार सकते? बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये बताइए कौन सा समय है, ये दिन है कि रात? बोले ये तो संध्या का समय है। तो बोले इसी समय पर तुझे मारूंगा। लेकिन नारायण फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले अब क्या हुआ? बोले मैंने वरदान मांगा है, न मैं किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मेरे नाखून ही बहुत है। हिरण्याकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मार सकते हो? बोले अब क्या हुआ? बोले मैंने वरदान मांगा है, न मैं किसी जड़ वस्तु से मरूं न किसी चेतन से मरूं। भगवान ने कहा ये बताइए नाखून जड़ हैं कि चेतन है? यदि ये नाखून जड़ होते, हम इनको काटते हैं तो ये बढ़ते कैसे? इसका मतलब चेतन है। और यदि ये चेतन होते, हम इनको काटते हैं, इनमें दर्द क्यों नहीं होता, खून क्यों नहीं निकलता? इसका मतलब ये जड़ है। न जड़ है न चेतन है, न चेतन है न जड़ है। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो? बोले क्या हुआ? बोले मैंने वरदान मांगा है, न मैं किसी मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं। भगवान ने कहा ये बता मैं क्या हूं, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? बोले महाराज आप तो न नर हो न सिंह हो न पशु हो, आप तो नरसिंह हो। हिरण्याकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मार सकते, ब्रह्मा का वरदान मुझे है। बोले अब क्या वरदान लिया है? बोले मैंने वरदान मांगा है कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा भले आदमी, तेरे लिए तो गणित में कितना उलट पलट करना पड़ा होगा। तेरे लिए अलग से मास मैंने बनाया, पुरुषोत्तम मास। तेरे लिए तो सब कुछ करा। हिरण्याकशिपु कहता चाहे आपने जो भी किया हो, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले अब क्या हो गया? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से मरूं ही ना। भगवान कहते हैं सुन हिरण्याकशिपु, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है। मैंने ब्रह्मा का निर्माण किया है, ब्रह्मा ने मेरा निर्माण नहीं किया। इतना जब भगवान ने बोला, हिरण्याकशिपु मौन हो गया, स्तब्ध हो गया। उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने क्रोध को जागृत किया है, और क्रोध को जागृत करते ही इसकी छाती को फाड़ दिया है महाराज, और इसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में डालने लग गए। इसके हृदय को निकाला इसकी छाती के अंदर से, इसके शरीर को उठा करके ले आए। भगवान इसके सिंहासन पर बैठ गए, इसकी आंतों को अपने अपने गले में उड़ील रहे हैं, इसके हृदय को नोच रहे हैं। इसके हृदय में कहीं प्रेम भी है कि नहीं? एक बालक को इतना सताया।
भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसी समय देवताओं ने कहा भगवान के क्रोध को कौन शांत करे। उसी समय भगवान शंकर आगे बढ़े, मैं क्रोध को शांत करूंगा। और जैसे ही आगे बढ़े नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई महाराज कि भोले बाबा तो नांदिया बैल से पहुंच गए सीधा कैलाश पर। ब्रह्मा जी ने कहा बोले हम भगवान के क्रोध को शांत करते हैं महाराज, चिंता मत करो, हम तो बूढ़े हैं, भगवान हमारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े भगवान नरसिंह ने एक दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी भी महाराज अपने विमान हंस के सहित पहुंच गए सीधा ब्रह्मलोक। देवताओं ने कहा कौन क्रोध को शांत करेगा भगवान के। देवताओं ने कहा बोले मां लक्ष्मी इनकी पत्नी है महाराज। हैं, कोई किसी से डरता हो ना डरता हो, लेकिन अपनी पत्नी से तो सभी डरते होंगे, इसलिए लक्ष्मी जी ही इनके क्रोध को शांत करेंगी। लक्ष्मी जी ने कहा देखो हमने तो इनके इस स्वरूप को कभी देखा ही नहीं, ऐसा उग्र स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं इनका, हम तो केवल इनके एक स्वरूप को जानते हैं। कैसा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शांताकारं भुजगशयनं। जो शांत आकार में, जो सर्प के ऊपर, शेष के ऊपर विराजमान है, मेघ के समान जिनके शरीर की शोभा है, ऐसे परमात्मा को हमने देखा है। हमने ऐसा उग्र स्वरूप कभी देखा नहीं। तो बोले भगवान के इस क्रोध को शांत कौन करेगा। लक्ष्मी जी ने कहा जिनके लिए ये रूप धारण किया है, ये स्वरूप लिया है, वही शांत करेगा। बोले कौन? प्रहलाद। बोले हाँ। बोले ये तो बालक है। इतना प्रहलाद जी ने सुना, सीधा चले गए भगवान के पास में, भगवान की गोद में बैठ गए। और भगवान ने प्रहलाद को जैसे ही देखा है महाराज, भगवान का क्रोध शांत हो गया। और भगवान नरसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद के सिर को सूंघने लग गए, चाटने लग गए। एकाएक भगवान ने कहा बोले प्रहलाद तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा बोले प्रभु क्या सिंह से सिंह के बच्चे डरते हैं? शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? अरे सिंह से तो सियार डरता है, भेड़िया डरता है, हिरण डरता है। मैं तो आपका पुत्र हूं क्योंकि मेरे लिए आपने अवतार ग्रहण किया। अपनी छाती से भगवान ने लगा लिया प्रहलाद को और कहा प्रहलाद, बोले प्रहलाद से प्रभु कोमल यह तुम्हारा अंग है, असुर ने सताया है नाम एक गाने में। केवल मेरा नाम गाया इसलिए तुझे सताया। क्या क्या किया तेरे साथ? गिरी से गिरायो पुनः जल में डालो हाय, राख्यो ना कुछ भी कसर अभी भी सताने में। उर से लगाया लपटाया प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम के प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान कह रहे हैं पुत्र मुझे क्षमा करो, इतना कष्ट तुमने सहा, मेरे आने में बहुत देर हो गई। तुम्हारा ऐसा विश्वास मेरे प्रति था। हृदय से लगाया। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद अब तुम्हें कोई भय नहीं है। उसी समय प्रहलाद की आंखों से आंसू बह चले,
रोने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद बेटा अब क्यों रो रहा है? अब तुझे क्या कष्ट है, क्या दुख है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं मेरा वो पिता बड़ा दुष्ट था, दुरात्मा था, पापी था। उसने बहुत अत्याचार किए, आपका नाम नहीं गाने दिया, यज्ञ यज्ञादि बंद करवाए। लेकिन प्रभु, लेकिन वो थे तो मेरे ही पिता। मैं नहीं चाहता मेरा पिता किसी नारकी योनि में जाए, उसे नरक प्राप्त ना हो। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तू अपने पिता की चिंता करता है पुत्र। तेरा जैसा भक्त बालक जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तू केवल अपने पिता की बात करता है। अब तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। उसी समय प्रहलाद जी को भगवान ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया, आशीर्वाद दिया, और उसी क्षण भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये कथा से हमें ये समझने की बात आती है कि विश्वास यदि अटल हो तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाता है। महाराज, भगवान कण कण में है, लेकिन विश्वास कैसा है ये होना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आसीत गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनः वृतः श्रीमान योजनायुत संयुतः। तामस मनवंतर की कथा है। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विस्तृतः। तामस मनवंतर में त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटियों में एक गजेंद्र रहता था, एक हाथी, बड़ा मस्त हाथी, अपनी मस्ती में परिवार के साथ में वन में विचरण कर रहा था। परिवार के साथ में जाता, वृक्षों को उखाड़ता, परिवार के साथ में मस्ती में रहता। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको बहुत प्यास लगी, और प्यास लगी महाराज तो वो जल की खोज में सरोवर की ढूंढ में निकल पड़ा। और ढूंढते 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 उसको सरोवर भी मिल गया। बोलो राधे राधे। ये जो कथा है ये किसी हाथी की नहीं है, इसमें हाथी घोड़े की कथा नहीं है सज्जनों, ध्यान देना। ये गजेंद्र कौन है? ये गज प्रत्येक जीव है, और इस संसार को ही अर्णव कहा गया है, जंगल कहा गया, वन कहा गया है। ये हाथी इस जंगल में बड़ी मस्ती में रहता है। इसे प्यास लगती है क्या? इसको इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती है तो ये सरोवर की ढूंढ में निकलता है। जब इसे सरोवर मिला इस हाथी को, तो इसने अपनी सूंड से खूब जल पिया, खूब सूंड में जल भरा, अपने पुत्रों पर उलीचा, हथनियों पर उलीचा। ऐसे ही यह जीव के साथ में होता है। इच्छाएं उत्पन्न होती है तो धन कमाने के लिए निकल पड़ता है संसार में, और जब इसको बहुत सारा धन मिल जाता है तो ये खूब मस्ती में अपने बालकों के जन्मदिन में, विवाह में, उत्सव में खूब धन खर्च करता है। ये पार्टी वो पार्टी, खूब मस्ती में घर परिवार के साथ में रहता है कि एकाएक इस हाथी को उस सरोवर में लगा मानो किसी ग्राह मगरमच्छ ने इसके पांव को पकड़ लिया। इसके रक्त का शोषण हो रहा था, इसके अंदर कमजोरी आ रही थी। इसने बाहर निकलने की चेष्टा करी, लेकिन वो ग्राह, वो जल का जंतु है, जीव है, इनमें दोनों में घर्षण होता गया। कभी बाहर आता, कभी अंदर जाता।
जब ये थक हार गया तो इसने अपनी हथनियों से कहा, अपने पुत्र हाथियों से कहा, मुझे मुझे बाहर निकालो। सबने सूंड से सूंड मिलाई, बाहर निकालना चाहा, लेकिन असमर्थ रहे। इस हाथी के पुत्रों ने कहा, बोले देखो, आपको तो अब मरना ही है, वृद्धावस्था है, हमारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है, हमारे ये बालक हैं, पत्नियां हैं, इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। छोड़ करके चले गए। कुछ दिनों तक वो हथनी सूंड से सूंड मिलाकर रही, खींचने का प्रयास किया। बहुत दिन जब हो गए तो उसने भी कहा, अब तो आपकी रक्षा केवल परमात्मा ही कर सकता है। वो भी छोड़ करके चली गई। ये जीव के साथ में होता है। ये गजेंद्र, ये जीव है, ये हाथी, ये मनुष्य है। सरोवर में रहा तो इसे लगा किसी ग्रह यानी मगरमच्छ। ये ग्रह क्या, ये बुढ़ापा। इसे लगा मानो जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई। अब ये उस बुढ़ापे से लड़ाई करने लगा महाराज, युद्ध करने लगा सरोवर में, संसार में। इस बुढ़ापे से बचना चाहता है। क्या करता है? महंगी महंगी दवाइयां खाता है, मैं जवान बना रहा हूं। महंगे महंगे ये विटामिन की गोलियां खाता है, मैं जवान बना रहा हूं। महंगी महंगी वस्तुएं लाता है, मैं जवान बना रहा हूं। कोई शिलाजीत खाता है, कोई च्यवनप्राश खाता है, मैं सदा ऐसा बना रहा हूं। लेकिन ये जो ग्राह है, ये बुढ़ापा है, ये तो आएगा ही आएगा। ये झुर्रियों को छुपाने का प्रयत्न करता, ये झुर्रियां दिखे ना चेहरे पर। धीरे धीरे ये व्यक्ति बूढ़ा हुआ, बहुत दिनों तक पुत्रों ने सेवा करी। अगर कोई व्यक्ति महीना, 2 महीना, 6 महीना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो महाराज बच्चे कहेंगे, बोले अब तो बहुत समय हो गया, हमने तो कमाना धमाना भी है, खाना भी है, परिवार भी पालना है। सब विमुख हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। पत्नी सेवा करती है कुछ दिनों तक, लेकिन जब वो भी थक जाए तो वो भी कहती है, अब तो भगवान के भरोसे रहो। जब सबने इसको छोड़ दिया महाराज, तब इसे भगवान की याद आई और ये भगवान को पुकारने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो। पुकार रहा है ये गजेंद्र। सवे न देवा सुरमर्यत्रियं, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, नायम गुणः कर्म न सन्न चासन, निषेध शेषो जयताद शेषः। सवे न देवा, वो कोई भी हो, वो देवता हो, वो मनुष्य हो, वो पशु हो, पक्षी हो, वो कोई भी हो, इनसे भी परे हो, वो आज मेरे ऊपर कृपा करे। और जब ये पुकारने लगा तो भगवान ने कहा, इनसे परे तो मैं ही हूं महाराज। और जैसे ही इसकी सूंड ऊपर थी, वो डूबने वाली थी, और जैसे डूबने वाली थी, एक कोई कमल आया, इसकी सूंड में अटक गया। इसने उसको ऊपर को फेंका भगवान को समर्पित करते हुए। और जैसे ही ये डूबने वाली थी इसकी सूंड, उसी क्षण भगवान बैकुंठ से चल पड़े महाराज। और कितनी देर में पहुंचे, तो संत कहते हैं कि हाथ पकड़ कमला कहो, कहाँ जात हो नाथ, हा कहो बैकुंठ में और थी हाथी के पास। जैसे भगवान चलने लग गए, सुदर्शन का आवाहन किया, उसी क्षण मां लक्ष्मी ने कहा, बोले स्वामी कहाँ जा रहे हो? इतना कहते ही क्या कहा, हाथी, हाँ कहो बैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान ने कहा हाथी के पास जा रहा हूं, तो हा तो बैकुंठ में निकला और इतनी देर में थी निकला। इतनी देर में उस गजेंद्र के पास में पहुंच गए महाराज, और अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया, गजेंद्र को मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों ने कहा, बोले प्रभु
आप आए थे गजेंद्र को मुक्त करने के लिए, लेकिन गजेंद्र तो अभी भी बंधन में पड़ा हुआ है। मुक्त तो वो ग्राह हो गया जो आपके हाथ से मर गया, मुक्त तो वो ग्राह हुआ है। भगवान कहते हैं अपने भक्त को तो मैं मुक्त करता ही हूं, उससे पहले मैं अपने भक्त के भक्त को मुक्त करता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो कन्हैया आएंगे तो बिजली जाएगी और बिजली आएगी, है? जब कन्हैया आते हैं तो ऐसा ही होता है। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि कथा कथा और बाकी सब हाँ व्यथा। तो ध्यान से बैठो जरा, तब भगवान जल्दी भी आ जाएंगे। नहीं तो अगर बातें करते रहोगे, अब आप लोग कथा में चलो घर से और कोई आपको रास्ते में पकड़ ले बात करने के लिए। अब पहुंचना था 2 बजे तो पहुंचे 6 बजे, हैं? अब हमारा जो परम धर्म है वो कथा सुनना है। अब हम रास्ते में ही अटक गए महाराज। ध्यान ये होना चाहिए कि जो हमारा परम धर्म है, संसार के तो धर्म है, धर्म भी निभाए जाएंगे, पर लक्ष्य तो परम धर्म ही होना चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कहते हैं अपने भक्त को तो मैं मुक्त करता ही हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने भक्त के भक्त को मुक्त करता हूं। भक्तों ने कहा बोले प्रभु आपका आपके भक्त का भक्त ये ग्रह कैसे हुआ? ये तो उसको ग्रस रहा था, खा रहा था, उसके रक्त का शोषण कर रहा था। बोले ये जो भी कर रहा था, लेकिन इसने 1000 वर्षों तक मेरे भक्त गजेंद्र के चरणों का चरणामृत पान किया है, इसलिए मेरे भक्त का भक्त है, इसे तो मैं मुक्त कर ही दूंगा। उससे पहले मैंने उसके भक्त को मुक्त कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद में रैवत आदि मनवंतरों की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, अनेक कथाएं हैं महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता। संक्षिप्त में समासव्यास योगतः, ये कथा का नियम भी है, कोई समास रूप से, कोई व्यास रूप से, कोई विस्तार रूप से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार की बात है कि जो बलि आदि असुर थे, इन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी महाराज। और सेवा का फल ये हुआ कि इन्होंने स्वर्ग का राज्य भी जीत लिया, इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। स्वर्ग के इंद्र बन गए राजा बलि। तो मां अदिति को बहुत चिंता हुई, मेरे पुत्र देवता इधर उधर भटक रहे हैं, मेरी जो सौतन है दिति, उसके पुत्र अब इंद्र के राजा बने हुए, स्वर्ग के राजा बने हुए। इनको बड़ी चिंता हुई महाराज। और मां अदिति कश्यप मुनि के पास में गई, बोले प्रभु मेरे पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको इनका राज्य स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। क्यों इनके भाग्य में ये दर दर की ठोकरें खाना लिखा हुआ है? क्या हो गया इनके जीवन में ऐसा? कश्यप मुनि ने कहा, बोले देवी जानामि मघवत् शत्रुर् उन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादि भी। देखो जो इस समय राजा बलि स्वर्ग का इंद्र बना हुआ है, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है, क्योंकि इन बलि आदि असुरों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों का हृदय जीत लिया, मन जीत लिया महाराज, इसलिए ब्राह्मणों की कृपा इनके ऊपर है।
मां अदिति ने कहा, बोले मेरे पुत्र पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए कोई उपाय बताओ। तो कश्यप मुनि ने उपाय बताया कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत एक अनुष्ठान किया जाता है, एक व्रत। और इस व्रत करने वाले के उत्तम संतान उत्पन्न होती है। इस व्रत का पालन यदि तुम करो तो तुम्हारा एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अपने भाइयों को उनका राज्य पुनः वापस दिलवा देगा। इस व्रत के कुछ नियम है। इसमें भगवान नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए, दूध पी करके रहना चाहिए, केवल गाय का दूध एक समय पिए, ब्राह्मणों को गाय से बनी हुई दूध की खीर खिलाए, ऐसा ये व्रत होता है। मां अदिति ने इस व्रत को किया और व्रत करते करते एक दिन भगवान ही इनके स्वप्न में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और मानो भगवान मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा, माता जी मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और ठीक 1 वर्ष बाद भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई। द्वादशी तिथि में भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। कश्यप मुनि ने नामकरण संस्कार आदि करवाए, यज्ञोपवीत धारण करवाया। इसके बाद में महाराज अनेक देवताओं ने इनको उपहार भेंट किए। धर्मराज ने इनको दंड दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी, कश्यप मुनि ने इनको जो है मृग चर्म आदि प्राप्त करवाया, वरुण देवता ने छत्र प्राप्त करवाया, कुबेर ने कमंडलू इनको धारण करवाया। ऐसे देवताओं ने इनको कुछ ना कुछ दिया। तो इन्होंने अपने पिता कश्यप के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। कश्यप मुनि ने कहा, पुत्र तुम्हारे भाई इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य इस समय असुरों ने उनसे छीन लिया है। और वो जो राज्य है इस समय राजा बलि के अधीन है। यदि तुम राजा बलि से त्रिलोकी का दान लेकर के आ जाओ तो तुम्हारे भाइयों को उनका राज्य मिल जाएगा और मेरी गुरु दक्षिणा भी पूर्ण हो जाएगी। बोलो राधे राधे। उसी समय कश्यप मुनि के चरणों में प्रणाम करके वामन भगवान गंगा तट पर गए महाराज, जहां राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ मंडप के बाहर वामन भगवान खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी राजा बलि से यज्ञ करवा रहे थे कि एकाएक राजा बलि की दृष्टि वामन भगवान पर पड़ी और वामन भगवान को देख करके इनका मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और ये बार बार उनकी ओर देखने लग गए, बार बार देखने लग गए। तो उसी समय शुक्राचार्य ने कहा, राज बलि तेरा ध्यान किधर है, तू पूजा में यज्ञ में मन नहीं लग रहा तेरा, क्या बात। बोले महाराज दरवाजे पर एक कोई ब्राह्मण खड़ा है, न जाने वो क्यों बार बार मुझे आकर्षित कर रहा है, मैं जरा उनके दर्शन करके आ जाऊं। राजा बलि खड़े उठे और वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं प्रियं किं करवाणि वह ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् यन्ने अंतर्वपुर्धरम। बोले आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता, आप आए, आपने बहुत सुंदर किया, मेरे मन को भी संतोष हुआ। आप क्यों आए हो मुझे कहो, मुझे तो ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान आज मेरे दरवाजे पर आ गए। आप आए हो, आपने कृपा करी,
आपको क्या चाहिए, मैं मेरी आपको देने की इच्छा हो रही हो, जो आपकी इच्छा हो मांग लो। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, आपको गाय चाहिए तो कितनी गाय मैं आपको दे दूं, आप एक बार आदेश करो। मेरी गौशाला में अनंत गाय हैं, जितनी गाय आप कहो दे दूं महाराज। धन चाहिए तो मैं आपके भंडार भरवा दूं, आपका घर कोषागृह भरवा दूं महाराज, आपको दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन मैं आपको दे दूंगा। गुणवद्धाम मृष्टम, आप जो कहो तथान पेया मुतवी प्रकन्या, आपको अन्न की इच्छा है मैं अन्न आपको दे दूं। आपका विवाह नहीं हुआ तो मैं ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह भी करवा सकता हूं महाराज। आपको मैं दूं क्या, आप एक बार अपना मुख खोलो महाराज। मैं गाय दूं तो कैसी दूं, कितनी दूं, धन दूं तो कितना दूं, बस दोबारा आपको मांगना न पड़े, मेरी न जाने आपको देने की इच्छा हो रही है। राजा बलि बार बार कहते, भगवान कहते हैं देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि जब बार बार विनती करने लगे तो भगवान वामन बोले, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्शभ, पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। राजा वैसे मेरी इच्छा कुछ है नहीं, तू देना चाहता है तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा महाराज आप छोटे हो दिखने में पर आपकी बुद्धि भी छोटी है। तुम बालो बालिशमती, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी। अरे मांगने से पहले सोच लेते मांग किससे रहे, त्रिलोकी, त्रिलोकी का राज्य मेरे पास है, मैं त्रिलोकी का सम्राट हूं, और मेरे देने के बावजूद भी आपको किसी से मांगना पड़ जाए तो मेरे देने का लाभ ही क्या है। अरे ब्राह्मण मांगने से पहले सोचो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं इतना कि तुम्हें दोबारा मांगना न पड़े, और तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान वामन ने कहा सुनो, तुम जो ये बात कह रहे हो ना तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। तुम्हारे दादा प्रदादा भी बड़े ऐसे ही वीर थे, धर्मात्मा थे। तुम्हारे दादा तो भगवान के भक्त, और तुम्हारे जो पिता विरोचन वो तो इतने बड़े दानी थे कि उनके पास में इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके आया, दान मांगने आया तो तुम्हारे पिता ने कहा क्या चाहिए। इंद्र ने छल से कहा तुम्हारा मस्तक चाहिए, तो एक हाथ से अपना सिर पकड़ा, दूसरे हाथ में तलवार लेकर के अपना मस्तक ही दान दे दिया। तो तुम अपने कुल के अनुरूप ही बात कर रहे हो। इतना वामन भगवान ने कहा तो राजा बलि के मन में बड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति हो गई। अरे ये तो मेरे दादा परदादा के विषय में भी जानता है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले महाराज, महाराज कुछ और मांगो, मैं देना चाहता हूं आपको, आप कहो। बोले देखो हमें मांगने की इच्छा नहीं है, 3 पग भी लेंगे लेकिन अपने पैर से, आपके पैर से नहीं। अपने पैर से इसलिए लेंगे कि 3 पग में हमारे बैठने की जगह हो जाएगी। हमें करना क्या है ज्यादा भूमि का, हमें तो केवल बैठ करके भजन करना है, जितने में हमारा आसन लग जाए उतनी भूमि हमें दो, आवश्यकता और आवश्यकता हमको नहीं है। अब इनमें वार्ता होने लगी, वार्ता होने लगी महाराज, और राजा बलि देने को कहता है, वामन भगवान मना करते। शुक्राचार्य ने सोचा ये ऐसा संतोषी ब्राह्मण मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, कहां से आ गया, ये है कौन। राजा बार बार देने को कहता है, ये मना करता है। उसी समय शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, क्या देखा ये वामन वामन नहीं है, ये तो त्रिलोकी नाथ है। उसी समय आसन छोड़ करके दौड़ पड़े शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने कहा बलि कि एस बैरो चने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः,
कश्यपादितेर्जातु देवानाम कार्य साधक। अरे राजा, तू कहाँ छल में पड़ा हुआ है? ये कोई वामन वामन नहीं है, ऐस वैरो चने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। ये तो साक्षात जगत नियंता जगदाधार भगवान नारायण तेरे दरवाजे पर खड़ा है, तुझे छलने आए हैं। और ये कश्यप अदिति के पुत्र बनकर के तुझसे त्रिलोकी का राज्य लेने आए। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, महाराज अगर ये साधारण सा ब्राह्मण निकला तो मेरा कुछ जाता नहीं, 3 पग भूमि लेगा। और यदि ये जगत नियंता जगदाधार भगवान निकला तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। संसार कहेगा राजा बलि के दरवाजे पर भगवान भी याचक बन करके आया। मेरा देने का मन है, आज मुझे रोको मत। शुक्राचार्य ने कहा, सुनो, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जगत में जिसमें खाने के लाले पड़ जाएं। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते। और कहीं कहीं झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तुमने संकल्प ले भी लिया है तो कोई बात नहीं, मन में संकल्प ले लिया है कोई बात नहीं, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। स्त्रीसु नर्म विवाहे चह वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सिता। स्त्रियों से कभी कभी आपने कोई बात बोल दी, झूठ बोलना पड़ जाए, बोल दो, पाप नहीं लगेगा। कोई बात छुपानी हो तो क्यों? क्योंकि माताओं से आपने कोई बात सच कह दी, घर में कला हो जाए, इधर उधर कला हो जाए महाराज, उससे अच्छा झूठ बोल दो, दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। नरम विवाहे, चा किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से उसका घर बस जाए, झूठ बोल दो महाराज, पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे प्राण संकटे, किसी की जीविका का हरण हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से उसका रोजगार बन जाए महाराज, बोल दो। किसी के प्राण संकटों में हो, प्राणों पर आन पड़ी हो, आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हो, झूठ बोल तो आपको दोष नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कहीं गौ की हिंसा हो रही हो, किसी की गाय किसी के खेत में चली गई और उसका मालिक उसको मारने के लिए आ रहा है, हिंसा करने के लिए आ रहा है, और आपसे किसी ने पूछा, भैया आपने उस गाय को देखा? आप झूठ बोल दो, बोले मैंने नहीं देखा। गौ की रक्षा हो जाएगी, उसको मार नहीं पड़ेगी, पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। राजा बलि ने कहा, बोले गुरुदेव वो तो आप सत्य कहते हैं, लेकिन न जाने मेरा पता नहीं क्यों देने का मन करता है, मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात नहीं मानता जा, तू श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा। शुक्राचार्य जी चले गए। इधर बामन भगवान ने कहा, देखो तुम गुरु चेला की लड़ाई बंद हो गई हो तो महाराज हम भी कुछ कहें, देना हो तो देव, नहीं तो हम चले महाराज, हमारा संध्या का समय हो रहा है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता नाराज मत हो, मैं अभी संकल्प लेता हूं। और जैसे ही हाथ में जल दिया गंगा सागर से वामन भगवान ने राजा बलि के, इधर शुक्राचार्य को दया आ गई, महाराज अरे मैं चेला तो अपना ही है, इसका सब कुछ लुटता हुआ मैं कैसे देख सकूं। वो गंगा सागर के उस छेद में जाकर के बैठ गए और एक आंख से देख रहे बाहर कि हमारा चेला कर क्या रहा है। और जैसे गंगा सागर से जल डाल रहे थे वामन भगवान, जल निकला नहीं, तो उसी समय एक कुसा ली महाराज और उस गंगा सागर के छिद्र में डाल दिया। और जिस आंख से शुक्राचार्य जी देख रहे थे वो आंख हो गई नमो नारायण, बोलो राधे राधे। अब देखो, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, केवल शुक्राचार्य जी ने मना करी महाराज, इस कारण से आंख गंवानी पड़ी। इसलिए लेने और देने वालों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कोई दान दे रहा हो उसका हाथ नहीं रोकना चाहिए, आपको पाप लग जाएगा। इसी पाप के कारण शुक्राचार्य जी को आंख फुड़वानी पड़ी।
अब तो संकल्प हो गया महाराज, और वामन भगवान के चरणों में संकल्प को डाला। और जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया, सिर झुकाया, और सिर झुका करके जैसे ही खड़े उठे, क्या देखा, ये वामन भगवान तो आज विराट भगवान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और विराट स्वरूप को देखा है। भगवान ने अपने एक चरण में ऊपर के समस्त लोकों को नाप दिया, दूसरे चरण में नीचे के समस्त लोकों को नाप दिया, तीसरा चरण उठाया, राजा बलि इसको कहाँ रखूं? तूने संकल्प लिया है, वचन दिया है 3 पग भूमि देने का, तीसरा चरण रखने का कोई स्थान नहीं है। वरुण पास में बांध दिया है, धरती पर गिरा दिया राजा बलि को, तुझे पाप लग गया। उसी समय विंध्यावती आई है, राजा बलि की पत्नी। देखो, धर्म पत्नी ही रक्षा करती है कभी कभी। विंध्यावती ने कहा, प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है कि राज्य बड़ा होता है? भगवान ने कहा, विंध्यावती देखो, धनवान बड़ा होता है क्योंकि धन उसके अधीन होता है, राजा बड़ा होता है क्योंकि राज्य उसके अधीन होता है। विंध्यावती ने कहा, बोले प्रभु मेरे स्वामी ने अभी तक केवल अपने राज्य का ही तो दान किया। भगवान कहते हैं, तू क्या कहना चाहती है बेटी? बोले प्रभु मेरे स्वामी ने अपने राज्य का दान किया है, अपना दान नहीं किया, इसलिए आप कृपा करो, आप अपना तीसरा चरण उनके मस्तक पर रख दो, मेरे पति का भी कल्याण हो जाएगा और हमारे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। और भगवान ने ऐसा ही किया महाराज। तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और इससे त्रिलोकी लेकर के राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया और इधर त्रिलोकी ला करके अपने गुरु कश्यप के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कश्यप मुनि ने इंद्र को त्रिलोकी का दान दे दिया महाराज। इंद्र पुनः स्वर्ग का राजा बन गया। इसके बाद में स्त्री धर्म का निरूपण है, भागवत धर्म का निरूपण है, वानप्रस्थ आश्रम का निरूपण है और यहीं पर अष्टम स्कंद को भी विराम है। आइए अब तो कथा की ओर चलें। प्रभु राम का जन्म होगा और फिर कन्हैया आएंगे, तो भाव से जरा प्रभु को बुलाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल
बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय हो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। राधे।